হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মিলি এডুকেশন। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি স্ট্যাটিক জিকের উপরে একটা ভিডিও তোমাদের জন্য। আমি হিন্দিতেই ভিডিওটা করছি যাতে স্टूडेंटদের সাথে। तो आज हम फूड एसआई क्लर्कशिप और मिसलेनियस रिलेटेड स्टैटिक जी क्लास 1 करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट डांस के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जीके को कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म। माय नेम इज साद अहमद। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। So let us start. Question number 1, which is related with dance form, is Panthi is a dance form from which of the following state? तो पंथी किस स्टेट से बिलोंग करता है? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। So particularly Panthi is a dance form from the state of Chhattisgarh and it is performed by Satnami community. Okay? तो ये सतनामी कम्युनिटी के जरिए एक ट्राइबल कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की जिसके जरिए परफॉर्म किया जाता है. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Which dance form from India made its entry in the Guinness Book of World Record in 2015? Options are Nati, Garba, Bihu and Bhangra. So the correct answer for this question is Nati. So Nati is a dance form which is from Himachal Pradesh or the Kulu district of Himachal Pradesh, which was entered into the Guinness Book of World Record in 2015. Okay. Going to the next question. Question number 3. Which of the following is not recognized as intangible cultural heritage? So options are Sitar Vandan, Yoga, Kumbh Mela and Chhau dance. तो फर्स्ट जानना होगा कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन देता है, तो याद रखेंगे यूनेस्को गिव्स द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट. ओके, 2008 से ये लिस्ट प्रिपेयर किया गया और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किस लिए प्रेजेंट किया जाता है, ताकि आप जो है किसी भी कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके वर्ल्ड वाइड और उसके सिग्निफिकेंस को लोगों तक पहुंचाया जा सके. अभी तक इंडिया में जो है योगा, कुंभ मेला एंड छाव डांस, ये तीनों एडेड हैं टू द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. और आपको याद होगा कि इंडिया में दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, ये भी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है. तो ऑप्शन में जो नॉट रिकॉग्नाइज्ड है वो होगा सितार वंदन. होप इट इज क्लियर. योगा 2016 में ऐड हुआ था, कुंभ मेला 2017 में और छाव डांस 2010 में ऐड हुआ. क्वेश्चन नंबर 4. पुंग चोलम इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शंस आर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय एंड कर्नाटका. तो पुंग चोलम इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम मणिपुर. तो ये मणिपुर का डांस फॉर्म है. पुंग चोलम जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है रोर ऑफ ड्रम्स. तो द लिटरल मीनिंग सेज कि ये ड्रम बजाने वाला डांस है. ठीक, इसमें पर्टिकुलरली जो डांसर है वो एक डिवाइस या फिर एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है जिसे हम लोग बोलते हैं पुंग. दैट इज ए हैंड बीटेन ड्रम, जो हाथ से बजाने वाला ड्रम होता है. और इसको जो इसका एलिमेंट है वो बोरो किया गया है मणिपुर के मार्शल आर्ट थांगटा एंड सरित सरक से. ठीक है, तो याद रखेंगे पुंग चोलम को मणिपुर के मार्शल आर्ट से बोरो किया गया है. आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. द जगोई इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जगोई कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश एंड आसाम. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द मणिपुर. तो मणिपुर के मीटी ट्राइब का ये पर्टिकुलरली डांस फॉर्म है जिसमें जो प्रीस्ट्स होते हैं वो लॉर्ड को यानी वो भगवान को प्लीज करने के लिए ये डांस करते हैं. और ये वहाँ के पर्टिकुलर लाई हरोवा फेस्टिवल में, जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है वहाँ का, वहाँ पर्टिकुलरली ये जो है फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है. और आपको याद होगा मणिपुर राइट्स जो अभी रिसेंटली हुआ था जिसमें मीटी ट्राइब बहुत ही पॉपुलर हुई थी. सो मीटी कम्युनिटी की बिलोंग्स टू मणिपुर. ओके, आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर?
यात्रा, स्वांग, माच एंड भांड पाथिर। तो याद रखेंगे, भांड पाथिर जो है ये कश्मीर का एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। ये कश्मीर में वहाँ के जो ऋषि हुआ करते थे, सूफी सेज हुआ करते थे, उनके रियल या फिर फिक्शनल फिगर को इनैक्ट करते हुए परफॉर्म किया जाता है। और हान पाथेर जो कि एक तरह का ट्रेडिशनल थिएटर है, इसी तरीके से पंजाब में नकल या फिर मिमिक्री जिसे कहते हैं, वो एक जो ट्रेडिशन है पंजाब में फॉलो किया जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम हरियाणा? स्वांग, तमाशा, दशावतार एंड नौटंकी। तो याद रखेंगे, स्वांग या फिर सांग जिसे कहते हैं, ये एक थिएटर फॉर्म है फ्रॉम हरियाणा। सो इसका आंसर क्या होगा? स्वांग। स्वांग इज ए थिएटर फॉर्म फ्रॉम हरियाणा, जिसका मेन चीज क्या होता है, इसमें रूरल फोक ड्रामा किया जाता है, जिसमें द इंटरप्ले ऑफ लव डिपिक्टिंग माइथोलॉजिकल फिगर, सैक्रिफाइसेस, ह्यूमर, इन सारे एलिमेंट्स को उसमें सुझाया जाता है और उसे प्रेजेंट किया जाता है। स्वांग का मतलब लिटरली क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर डिसगाइज। ठीक है, बहरूप जिसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रॉफ इज ए फोक डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये आपके सामने ऑप्शंस है। रॉफ एक फोक डांस फॉर्म है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। ये कश्मीर के कल्चरल फोक को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह में आपको देखने को मिलेगा, जो कि जितने भी मिसलिनियस टाइप एग्जाम होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, हवाई इज ए फोक डांस ऑफ? ऑप्शंस आर हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो भवई किस स्टेट का डांस फॉर्म है? तो भवई एक फेमस डांस फॉर्म है जो कि पर्टिकुलरली राजस्थान में प्ले किया जाता है। भवई में मेनली क्या होता है कि जो भी डांसर्स होते हैं वो अपने सर के ऊपर में बहुत सारे अर्दन पोट्स मतलब मिट्टी का घड़ा लेकर के डांस करते हैं। और इंडिया की पहली भवई डांसर कौन था? तो याद रखेंगे, मिस Krishna Vyas Changani was born in Jodhpur, who was the first Bhavai dancer of the state. राजस्थान की पहली भवई डांसर थी। ठीक है, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ मार्शियल डांस परफॉर्म्ड बाय पंजाब पीपल? यानी पंजाब का कौन सा मार्शियल डांस? ऑप्शंस आर बग्गा, डग्गा, लागा एंड पंगा। तो याद रखेंगे कि बग्गा एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि मार्शियल डांस फॉर्म है फ्रॉम पंजाब। इसका लिटरल मीनिंग भंगड़ा से, ये भंगड़ा इसका मतलब ये होता है भंगड़ा। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? तो इट ओरिजिनेटेड इन सियालकोट एंड इट वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो अभी भी ये बैसाखी के टाइम में परफॉर्म किया जाता है। ये भांगड़ा भी इसे कहते हैं। आई होप आपको पता होगा, भांगड़ा इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11, द टाइगर डांस ऑफ उड़ीसा इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स? तो टाइगर डांस जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है, ये किस मंथ में परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शंस आर फाल्गुन, भद्रा, चैत्रा एंड बोईसाख। याद रखेंगे ये सारे जो हैं ये हिंदू कैलेंडर के मंथ्स हैं। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के मंथ्स हैं। तो ये जो है मेनली चैत्र मास में परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो डांसर होता है वो पूरे बॉडी को पेंट कर लेता है एज ए टाइगर। और उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में चैत्र मंथ में इसे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें मेल डांसर अपने पूरे बॉडी को टाइगर के रंग में रंग लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और डिटेल भी समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12, Natyanjali dance festival pays tribute to which of the following deity? Options are Lord Shiva, Lord Ganesh, Lord Vishnu, Lord Brahma। तो नट्यंजलि डांस फेस्टिवल ये एक फेमस डांस फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु का फेमस डांस फेस्टिवल है। वहां पर क्या होता है कि जो नटराज टेम्पल है तमिलनाडु में, वो लॉर्ड शिवा को ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये डांस फॉर्म करते हैं वहां पर।
और इसमें मेनली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड 108 भरतनाट्यम के पोजेस किए जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और जो नट्यंजलि ट्रस्ट है वो तीनों मिल करके ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 13, which tribe of Pakistan performs a traditional dance form called Waziri dance? तो पाकिस्तान के किस ट्राइब ने वजीरी डांस फेस्टिवल जो है वहां पर परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन आर सिंधी, बलोची, पश्तून एंड ब्रवी। पहले मैं बता दूं, ये ब्रवीज जो है इनको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ने को मिलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भाषा बोला जाता था वो था ब्रवी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्तून ट्राइब। पश्तून ट्राइब जो है ये मेनली जो है एक स्पेशल डांस फॉर्म करती है इन द वजीरिस्तान, जो कि खुद में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान का एक ट्राइबल एरिया है जहां पश्तून ट्राइब ये वजीरी डांस परफॉर्म करती है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14, कंदियन डांस इज ए कॉमन डांस ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल। तो कंदियन डांस जो है ये श्रीलंका में फेमस है। ठीक है, सो श्रीलंका में कंदियन डांस फेमस, ये पर्टिकुलरली एक जगह है कंडी जो कि सेंट्रल हिली रीजन है श्रीलंका का, वहां पे एक ट्राइब है जो इसे परफॉर्म करती है, लेकिन बाद में ये पूरे कंट्री में फेमस हो गया कंदियन डांस। तो ये श्रीलंका का डांस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15, which among the following established an institution called Kala Ashram for imparting training in dance and associated disciplines? तो इनमें से किसने कला आश्रम जो है बनाया, किसके लिए? डांस के ट्रेनिंग के लिए। ऑप्शंस आर शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड लच्छू महाराज। पहले याद रखेंगे कला आश्रम जो है इट इज डेडिकेटेड टू कथक, और इसे कौन बनाया है? तो याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज ने कथक के फील्ड को प्रमोट करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम रखा कला आश्रम। यहाँ पर स्पेशली कथक के फील्ड को प्रमोट किया जाता है। तो पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक के फेमस डांसर हैं। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, पौष मेला displays local artisans displaying folk dances, music, food and culture of। तो पौष मेला ये कहां पर किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है, ये याद रखेंगे, जिसमें फूड, म्यूजिक, कल्चर सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। तो याद रखेंगे पौष मेला जो कि वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है, यानी बीरभूम कहाँ है? शांति निकेतन में पर्टिकुलरली ये जो है फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि इसमें बंगाली फोक म्यूजिक, बाउल डांस, बाउल जो सॉन्ग होता है, कीर्तन एंड कोबीगन, ये सारे जो आर्ट फॉर्म्स है वो प्रेजेंट किए जाते हैं इन द पौष मेला। ठीक है, और ये मेनली हार्वेस्टिंग सीजन में परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, the karma is a dance form related to which of the following state? Options are Maharashtra, Jharkhand, Gujarat and Goa। तो कर्मा जो है ये झारखंड का एक फेमस डांस फॉर्म है। झारखंड में कर्मा नाचीज बोल के एक ट्राइब है जो इसे परफॉर्म करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में भी कर्मा डांस फॉलो किया जाता है। याद रखेंगे ये ऑटम फेस्टिवल में ही ये डांस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा कर्मा पूजा के वक्त में, जिसमें कर्मा एक ट्री है, करम ट्री, जिसको सिंबलाइज करके करम जो करम देवता होते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है ये डांस फॉर्म बाय द ट्राइबल्स। ओके, सो आई होप इट इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके के डांस फॉर्म के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, केरावा इज एन एंशिएंट ट्राइबल ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? केरावा किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म? तो देखो ऑप्शन में क्या है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे चेरावा जो है ये मिजोरम का एक फेमस डांस फेस्टिवल है, जिसमें मेनली 6 से 8 लोग होते हैं, उनके हाथ में बंबू होता है और उसके थ्रू ये लोग अपना डांस परफॉर्मेंस देते हैं।
तो मिजोरम में चेरावा डांस फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि यूनिकनेस कैसा हो सकता है, और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कथकली इज ए डांस इज ए हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैंक फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट। कितने लोगों को मिलाकर कथकली डांस फॉर्म या फिर कितने कॉम्बिनेशन, कितने तरह के आर्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं कथकली में? याद रखेंगे इसमें टोटल 5 तरीके के आर्ट प्रेजेंट किए जाते हैं। 5 फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट जो कथकली को बनाता है, क्या क्या है? लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग एंड डांस। तो ये सारे आर्ट्स कथकली में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसमें टोटल कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20, सत्री is a traditional Hindu classical dance from which of the following state? Options are Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, West Bengal. सत्री जो एक डांस फॉर्म है, ये मेनली आसाम से बिलोंग करता है। इसमें हम लोग याद रखेंगे कि कृष्णा सेंटर वैष्णविज्म जो रिलीजियस परफॉर्मेंस है उसको डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। और ये 15th सेंचुरी के एक भक्ति मूवमेंट के जो सूफी सेंट थे, महापुरुष श्रीमंता शंकरा देवा, उनको डेडिकेट किया गया है सतरही डांस फॉर्म, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आपको ऑप्शन में, आपको कमेंट में ऑप्शन देता हूं कि आप कमेंट में बताएं किसी भी एक सतरही डांसर का नाम। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 21, सितारा देवी इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शंस आर कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो सितारा देवी इज फेमस कथक डांसर। याद रखेंगे सितारा देवी बिलोंग टू कोलकाता। सितारा देवी बहुत ही अर्ली एज में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनका मुलाकात हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर इनके आर्ट फॉर्म से इंस्पायर हो करके सितारा देवी को नृत्य सम्रांगिनी का टाइटल देते हैं, जिसका मतलब होता है एम्पेरेस ऑफ डांस। और बहुत सारे लोग सितारा देवी को कथक क्वीन भी डिक्लेयर करते हैं। तो एग्जाम में अगर आपका आ जाए कि कथक क्वीन किसे कहते हैं, तो सितारा देवी का नाम याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड? तो ऑप्शंस आर कुचिपुड़ी, कोली, कथक, कोलकाली। तो याद रखेंगे कोलकाली इज ए डांस फॉर्म which is a popular dance form from the islands of Lakshadweep. इसमें मेनली मेन को अलाउड होता है डांस करना, वुमेन्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस डांस फॉर्म। तो याद रखेंगे कोलकाली इज ए डांस फॉर्म फेमस फ्रॉम लक्षद्वीप आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 23, which among the following is a classical dancer which has not been matched incorrectly? तो इसका मतलब कौन सा इनकरेक्ट मैच किया गया है? ऑप्शन में है माधवी मुडगल जो कि ओडिसी की परफॉर्मर है, ये करेक्ट है। नंदनी सिंह जो कि कथक परफॉर्मर है, ये भी करेक्ट है। राधा रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी की परफॉर्मर है, ये भी करेक्ट है। सरस्वती सेन जो कि एक कथक डांसर है। तो गलत क्या है? सरस्वती सेन। तो आंसर इसका क्या होगा? सरस्वती सेन। क्वेश्चन नंबर 24, पिरहोर इज ए ट्राइबल फोक डांस फॉर्म फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड एंड हरियाणा। याद रखेंगे बिरहोर एक फेमस डांस परफॉर्मेंस है जो कि झारखंड के लोगों के जरिया, बिरहोर ट्राइब के जरिया परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये ट्राइबल कम्युनिटी है बिरहोर्स जो कि परफॉर्म करती है झारखंड में ये डांस फॉर्म, और ये ट्राइबल फोक डांस है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, the question is Rukmani Devi Arundel is associated with, options are Kathak, Kathakali, Bharatnatyam and Kshatri। याद रखेंगे रुक्मिणी देवी अरुंदल एक फेमस नाम है जो कि खुद में, याद रखेंगे ये भरतनाट्यम से रिलेटेड नाम है। रुक्मिणी देवी अरुंदल ना सिर्फ एक डांसर थी बल्कि वो एनिमल वेलफेयर के लिए भी काम करती थी, और इन्हें इंडिया के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहली वुमेन है जिन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो याद रखेंगे कि ये पहली वुमेन है इंडियन हिस्ट्री में जिन्हें नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, और ये एक एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट भी थी। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर दिस टू मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये सेशन मिसलेनियस, फूड एसआई और क्लर्कशिप के एग्जाम के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें इन सारे वेबसाइट्स पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।